Sometimes a little change is good, no? It gives you the opportunity to move ahead in life, to grow and discover, to reach new bolder milestones, while still holding true to everything you stand for. IDBI Federal has now changed to AGS Federal. It's the same old company, but with a bold new outlook. अमृतसर से छोले कुलचे कोलकाता में बैठकर लाइफ बल्ले बल्ले है जी। जस्ट माई रूट्स, लालच को पंख लगाओ, किसी भी शहर से खाना मंगाओ। Hello and welcome to this episode of Backstage with बोरिया। मेरे साथ मोहम्मद शामी। शामी भाई, पहला बात तो ये है, वेलकम टू द शो। 200 विकेट के लिए बधाइयां, सेलिब्रेटिंग यू। मुझे पहले 2 सवाल से जवाब पूछना था। लास्ट 2 साल में आपका फिटनेस अगर मैं देखूं, आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हो। वेदर इट इज इन योर सीम पोजीशन, वेदर इट इज इन योर फिटनेस, वेदर इट इज इन योर स्किल सेट, क्या आप कितना एफर्ट उसमें है, प्रिपरेशन का क्या स्टोरी है? थोड़ा बैक स्टेज में शमी कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो बताइए यार। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जितना रिपीट करेंगे, आप अपने स्किल को, आप अपने आप को जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रखेंगे, ऑफ द फील्ड भी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सीरीज चल रही होती है तो हम प्रैक्टिस में कंटिन्यू होते हैं, जब हम घर जाते हैं तो वापस थोड़ा ब्रेक दे देते हैं अपने आप को, तो वो रिदम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो हो जाता है। तो बहुत जरूरी होता है कि जब आप घर जा रहे हैं, जब आप ब्रेक पे जा रहे हैं, तो आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस रहे, कंटिन्यू आपका ट्रेनिंग शेड्यूल चलता रहे। तो वो एक मेन पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने स्किल को आप कितना सीरियस लेते हैं। जब आप सीरीज से ऑफ लेकर जाते हैं, या आप जब घर पे होते हैं, जब आपको रेस्ट दिया जाता है, तो आप कितने सीरियस हैं, आप कितना वर्क करते हैं आपकी स्किल पर और आपकी स्ट्रोक बॉल पर। तो मैं हमेशा वही करता हूँ। जैसे मैंने अपना आपको बताया भी है कि मैंने अपना प्रैक्टिस सेटअप कर रखा है। मैं जितना चाहूँ कर सकता हूँ, जितनी देर करना, अपना मन 100% लगाकर करना। तो बहुत जरूरी होता है कि आप जब घर पे हैं तो भी आपको स्किल और आपकी बॉडी को मोमेंटम में रखना जरूरी होता है। ये लास्ट 2 साल में भारतीय बॉलिंग ऐसा बन गया है कि 200 रन भी अगर 4th इनिंग्स में आया तो हम मान लेते हैं कि आप लोग मैच जिता दोगे। ऐसे ही बन गया है ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड कि 200 रन दे दो, हमारा टीम मैच जीत जाएगा, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक ऐसे बन गया है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह हमारे पास हैं। आप इसको कैसे देखते हो? ये जो एक रेवोल्यूशन आ गया है भारतीय पेस बॉलिंग में आप लोगों के हाथ से, कि बहुत जब ऐसा सुनने को भी मिलता है और जब ऐसा आप कर चुके होते हैं, जब आपके पास ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है। और स्पेशली जब लास्ट के 3-4 साल का, जो आपने 5 साल का जो यूनिट देखा है, जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है आपके पास, वो एबिलिटी रखता है आप किसी भी स्कोर को डिफेंड करने में। तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट रहता है एक दूसरे के ऊपर। और एक सक्सेस होने का यही एक मेन रीजन है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट है, एक दूसरे के साथ चलते हैं और बहुत अच्छी तरह से लंबे टाइम से हम लोग 5-6 साल 7 साल से एक साथ खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे के स्किल को, कब कौन कहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो वो बहुत एक मेन पार्ट रहा है उसका, कि हमने एबिलिटी के हिसाब से, रिदम के हिसाब से बॉलर्स को यूज किया है मैचेस में भी। और जहाँ तक रन्स का सवाल है, तो हम जानते हैं कि इंडिया की बॉलिंग नहीं, बैटिंग भी हमेशा से टॉप पर रही है। तो जब हमें पता है कि हमारे बैट्समैन नहीं कर पाए, तो हम सामने वाले को नहीं करने देते थे, और बॉडी पंप अप हो जाती है उस टाइम पे। और हमारा जो स्किल है, जो हमारा जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है, वो काबिले तारीफ रहा है 4-5 साल में। तो नो डाउट जो भी यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। अगर आप देखें
अगर हम एक्चुअली देखें, अगर बैटिंग में हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा और रन बना देते, साउथ अफ्रीका में भी आप देख लें, इंग्लैंड में भी आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख लें, अगर बॉलिंग अटैक को थोड़ा सा और ज्यादा रन मिल जाता तो शायद आप लोग डिफेंड कर लेते। सो मैं जो सवाल पूछ रहा था आपसे कि मैं अगर लास्ट 2-3 साल का रिकॉर्ड देखूं तो शायद अगर हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा और रन बना देते शमी भाई, तो द बॉलर्स हैव एक्चुअली डन देयर पार्ट। Maybe if we would have been able to help them a little bit more, the results could have been a little better. क्या आप वैसे सोचते हो कि नहीं, बैट्समैन भी ठीक ठाक खेलते हैं? I mean, ऐसा तो होता ही है स्पोर्ट। अगर ऐसा होता, लेकिन वो हमारा इमेजिन है, केवल हम इमेजिन कर सकते हैं उस चीज को। लेकिन हम हमारा एज ए बॉलिंग यूनिट, हम प्रेजेंट में जो हमारे सामने हम उस पर बिलीव करते हैं। हम थिंक पे नहीं बिलीव करते कि हाँ ऐसा हो सकता था या ऐसा हो जाता। तो जो करंट सिचुएशन में जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो टारगेट हमारे सामने है, हमारी बॉलिंग यूनिट उसको डिफेंड करने में लगी रहती है कि हमें ये रन नहीं बनाने देंगे। तो होता है जरूर कि हाँ, जब आपको एज ए बॉलर अगर आपको बोर्ड पे रन दिखते हैं तो आप और थोड़ा सा खुलकर डाल सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, ये किसी भी टीम का, किसी भी बॉलिंग यूनिट का अगर आप पूछोगे तो उसको तो हमेशा एक ही चीज बोलेगा कि हाँ, आपके स्कोर पे जब बोर्ड पे जब स्कोर लगा होता है, सामने वाली टीम की मुश्किलें उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो स्पेशली हमारी बॉलिंग यूनिट को अगर आप थोड़ा सा रन कंफर्टेबली अगर दे दोगे तो मेरे हिसाब से बहुत इजी होगा और थोड़ा सा खुलकर हम डाल सकते हैं। ओके, मैं अगर टेस्ट मैचेस के बारे में बात करूं तो आप इंग्लैंड में 2-1 इस साल आप खेलोगे द फाइनल टेस्ट मैच इन जुलाई में। ऑस्ट्रेलिया में हम जीत कर आए हैं, साउथ अफ्रीका में हम 1-2 से हारे हैं, बट हम लोगों ने क्लोज सीरीज खेला है। अगर मैं व्हाइट बॉल में देखूं शमी भाई, एक ही चीज आपका, इफ यू रियली थिंक, जो बाकी है, आपने 200 विकेट लिया है, आपने टेस्ट सीरीज अच्छा खेला है, आपने वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम के पार्ट रहे हैं, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले हैं, बट व्हाइट बॉल में वर्ल्ड कप ये अभी भी बाकी है। आप इस साल T20 वर्ल्ड कप है, आप ऑस्ट्रेलिया में 2015 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे डाले थे। आप कैसे देखते हो व्हाइट बॉल क्रिकेट? कैसे देखते हो आपका खुद का फ्यूचर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट? हमेशा मैं आपको बोलता आया हूँ, हमेशा मैंने इंटरव्यूज में बोला है कि मुझे जब BCCI या मेरे सेलेक्टर या कोच या कैप्टन जब भी मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मैं हमेशा 100% अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मुझे रोल दिया गया है, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं उसको 100% खरा उतर सकूँ उस पर। और मैंने किया है। मैं हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखता हूँ इस मामले में कि मुझे डजंट मैटर कि रेड बॉल है या व्हाइट बॉल है, डजंट मैटर। मुझे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके, मुझे ये बताओ, एक ये जो वर्ल्ड बड़ा टूर्नामेंट है, आई मीन ऑब्वियसली आप अभी सीनियर क्रिकेटर, प्रेशर आप पे भी आएगा। ये जो हम लोग 11 साल हो गया, मैं उस दिन सचिन से बात कर रहा था जब रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का ये कॉम्बिनेशन आया। सो वो कह रहे थे देखो 11 साल बहुत टाइम होता है, हम लोग सब चाहेंगे कि वर्ल्ड कप इस बार ऑस्ट्रेलिया में हमारा टीम जीते, वो ट्रॉफी वापस आए। आप एज अ सीनियर क्रिकेटर, एंड इट्स नॉट एज इफ आप लोग अच्छा नहीं खेल रहे हो, आप लोग बायलैटरल सीरीज में अच्छा खेल रहे हो, आप लोग वर्ल्ड कप में भी, इफ यू सी इंग्लैंड, आप लोग अच्छा खेल रहे थे टिल द नॉकआउट्स। वर्ल्ड कप में खामियां क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? व्हाट इज योर टेक एज अ सीनियर क्रिकेटर? व्हाट डू वी हैव टू डू टू क्रॉस द लाइन? देखिए, जब आप लीग मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपके पास, अगर आपसे गलती भी हो जाती तो आपके पास चांसेस होते हैं। नॉकआउट में आपके पास मिस्टेक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपके बहुत छोटा मार्जिन रहता है वहां पे। अगर आप मे बी प्लेइंग 11 आपका परफेक्टली वहाँ सेट होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आपके की प्लेयर्स हैं, मेरे हिसाब से वो आपके टीम में होने चाहिए। जो परफॉर्म कर रहे हैं बंदे वो आपके पास होने चाहिए। डजंट मैटर कि आप किस प्लेयर को खिला रहे हो, लेकिन आपके परफॉर्मर्स जो हैं वो आपके टीम में रहना चाहिए प्लेइंग 11। तो बहुत जरूरी होता है कि आप बेस्ट प्लेइंग 11 चुने। हार तो कहीं भी हो सकती है, हार जीत डजंट मैटर कि हाँ वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में आप नहीं हार सकते या आप कहीं नहीं हार सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हमेशा यही होता है कि हाँ कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से कि आपकी बेस्ट 11 होनी चाहिए। अगर आपको रहता है कि आपकी बेस्ट 11 उस विकेट के हिसाब से सूट करते हैं। ये आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हो, बेस्ट प्लेइंग 11, ऑब्वियसली, आई मीन अगर हम देखें often times this, and I don't want to get into any controversy, that's not the point, but ये जो आप बात कह रहे हो,
this will obviously come to Rohit and Rahul Dravid because they are now in charge. You have played with with Rohit for a long time. What is your assessment of Rohit as captain and his game reading? Obviously, this best 11 will come to the team management in Australia. रोहित का नो डाउट, आपने जो रिकॉर्ड्स, उसके जो रिकॉर्ड्स बोलते हैं, उसका जो इनिंग्स उसने खेली है, जो इंडिया के लिए उसने परफॉर्म किया है, नो डाउट मुझे उम्मीद है कि वो जैसा खेलता आ रहा है जो और बेटर खेलेगा, क्योंकि उसने जो इनिंग खेली है अभी लास्ट, जो कैप्टनसी इनिंग्स खेली है उसने, तो मुझे लगता है कि हाँ बेटर रहेगा। बस आपके एक ही चीज़ है कि आप जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, आप जब जाते हैं, कोई भी टीम जब वर्ल्ड कप जाती है, तो मेरे हिसाब से उस कंडीशंस के हिसाब से आपके पास बेस्ट 15, बेस्ट 17 जो भी आप लेके जाना चाहते हैं वो आपके पास होने चाहिए, कि आप उस कंडीशन में अगर आपको अप एंड डाउन करके भी खिलाना अगर किसी को चाहे तो आप खिला सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी टीम के साथ, कि आप उस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करते हैं। आई मीन दोबारा ये सवाल आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो गेम रीडिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक कैप्टन ऑन ग्राउंड उनका बॉलर्स को कॉन्फिडेंस देना, आप इनके साथ खेले हो, आई मीन विराट के साथ खेले हो, रोहित के साथ खेले हो, so that is the kind of question I want to ask. Rohit kept telling me on this same show कि हमें 10 for 2 के लिए प्रिपेयर करना है, हमें 10 for 3 के लिए प्रिपेयर करना है, हमें वो सब सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है जहां से हम मैच हारे हैं, मान लीजिए पाकिस्तान इन द यूएई और न्यूजीलैंड इन द यूएई, क्योंकि हमारा बॉलिंग टीम जो है वो 200 रन अगर हम T20 में दे देंगे तो हम डिफेंड कर देंगे। सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू अगेन, I mean, Rohit, your assessment of Rohit as captain, do you think in white ball आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इस साल होगा, एक अपॉर्चुनिटी अगले साल होगा? मोहम्मद शमी को क्या लग रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए काबिल है? क्यों नहीं, आपने देखा हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला है इंडियन टीम ने, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग वर्ल्ड कप भी जीते हैं, T20 भी वर्ल्ड कप जीते हैं। डजंट मैटर के थोड़ा सा लक चाहिए होता है कि हाँ, लेकिन ऐसे कैप्टन अगर आप रोहित की बात करते हैं, स्पेशली जब व्हाइट बॉल में आप बात करते हैं, तो उससे बड़ा बैट्समैन नहीं है। रहा कप्तानी का सवाल, वो आईपीएल कैप्टनसी कर ही रहा है इतने सालों से, तो नो डाउट। तो बस यही होता है, व्हाइट बॉल क्रिकेट और शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चांसेस देगा आपको गेम चेंज करने के, तो बहुत कम है, मार्जिनल एरर है कि आप कम बैक कर सकते हैं। तो आपको परफेक्टली प्लान करने होंगे, एज ए कैप्टन भी, एज ए बॉलर भी, एज ए बैट्समैन भी। तो बहुत जरूरी है कि एज ए कैप्टन बॉलर्स के साथ कैसे बात करता है, और एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन बैट्समैन के साथ कैसे बात करता है। और ओबियसली कोई भी कंट्री अगर क्रिकेट खेलती है, तो मेरे हिसाब से अगर व्हाइट बॉल अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो आपको एक अच्छा स्कोर तो चाहिए होता है उसको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में सारी टीमें T20 फॉर्मेट को बहुत अच्छे से खेलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम टीम ऐसी मिलेंगी जो इधर से उधर होती है। तो अच्छा कंपटीशन रहता है। तो आपको इसको देखो, अब अगर बैटिंग आप पहले कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे रन्स लगाने पड़ेंगे बोर्ड में, तभी आपके बॉलर्स उसके पीछे डिफेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपको अच्छा एरियाज अच्छे एक्सिक्यूट करने पड़ेंगे बॉलिंग के। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एज ए कैप्टन उस सिचुएशन में कि आप किस टाइम पे किसको बॉलिंग कराते हैं, किसको कब शूट करेगा बॉलिंग, और कब किसको डलाना है। तो वो नो डाउट कैप्टनसी एक्सपीरियंस उसके पास तो है ही, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वो लीड करेगा और आने वाले टाइम में करेगा वो। अगर मैं आपके बारे में थोड़ा बॉलिंग पे थोड़ा ध्यान दूं, मोहम्मद शमी का सीम पोजीशन लेके होल वर्ल्ड में बातचीत होता रहता है, कमेंटेटर्स हर समय बात करते रहते हैं। अब मुझे दिखता है कि आप when you pass the edge, और शायद आप सबसे अनलकी बॉलर हो एटलीस्ट इन द रीसेंट पास्ट, बार आप बीट करते रहे थे, साउथ अफ्रीका में भी कॉन्स्टेंटली आप बैट्समैन को बीट कर रहे थे। हाउ डू यू डील विद दैट टेम्परामेंटली? आई एम कमिंग क्लोज, आप हंस रहे हो, बट व्हेन वी आर आल्सो वाचिंग ऑन टेलीविजन कि यार ये हो क्या रहा है, आप कैसे डील करते हो यार बॉल डालते हुए? देखो, ये मेरा जॉब है। हाँ, जरूर आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, सीम पे कोई इजी ऐसा नहीं है कि किसी के भी हाथ में सीम आ जाएगा या इतना कंट्रोल आ जाएगा। बहुत हार्ड वर्क लगता है उसके पीछे और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक बीट करने का सवाल है और जहाँ तक डील करने का सवाल है, बहुत पेशेंस की जरूरत है, स्पेशली टेस्ट मैच में। जैसे मेरी बॉल्स में बीट होते हैं कि अंदर से भी और बाहर से भी, जो बीट और विजन देखे हैं मैंने और जो मैं फील करता हूँ, बस एक ही होता है कि हाँ,
फ्रस्ट्रेट नहीं होना है मुझे उस टाइम पे, मैं हंस के निकल जाता हूँ। आपने मैच में भी देखा होगा, बीट हो जाए, कैच छूट जाए, तो मैं उसको, उस प्रेशर को हंस के निकाल देता हूँ, या उस फ्रस्ट्रेशन को मैं हंस के निकाल देता हूँ। तो मैं कभी अपना टेम्परामेंट नहीं खोता और हमेशा कोशिश यही करता हूँ, पार्ट ऑफ द गेम में हो सकता है कुछ, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं जैसे आपने कहा कि अनलकी रहा हूँ बहुत, और ज्यादा विकेटें हो सकती थी, लेकिन ये लक पे लिखा है, सारा कुछ लक में है। आपके जितने लक में विकेटें मिलना लिखा है उतने मिलेंगे, तो आपको बस एक अच्छे एरिया में और आपको पेशेंस रखना होगा। देखो शामी भाई, ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, आप ना भी कर सकते हो, बट आई एम आस्किंग एज अ फ्रेंड एंड बिकॉज आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम आपके लाइफ देखें, हम लोग ये मेंटल हेल्थ के बारे में इतना बात कहते हैं, if I see your life, what you have gone through in the last 3 years, personal life, injuries, professional life, anybody else could have given up, छोड़ सकते थे, मेंटली बहुत परेशान थे, मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं, a lot was going through your mind. Can you give me a sense, आप उससे बाहर आके इंडिया के लिए मैच जिताना, to come back again, keep performing at the world stage, जब हम लोग मीडिया ऑलमोस्ट आपके तरफ कांस्टेंट ग्लेयर है, कैसे डील किया आपने, और आपका मेंटल हेल्थ का सिचुएशन कैसा था, आप किसी से बात किए, हाउ डिड यू डील विद दोस क्राइसिस? नहीं, वो सिचुएशन बहुत टफ था, मेरे के लिए नहीं, किसी के लिए भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है वो। तो बस एक ही चीज है मेरे दिमाग में, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर था, तो मैं एक ही चीज सोचता था कि क्रिकेट ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, इस जगह पर जाकर खड़ा किया है। तो मैं हमेशा बस, अगर अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं बैठना चाहिए, मुझे मेहनत क्रिकेट के ऊपर करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा प्रेशर जब होता है, तो मेरे हिसाब से आपकी फैमिली का रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरी फैमिली ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उस टाइम में, बहुत कंट्रोल में रखा मुझे, बहुत ज्यादा टेक केयर किया उस टाइम पे। तो प्रेशर था, बहुत ज्यादा लोड था, लेकिन फिर उस सिचुएशन में फैमिली ने साथ दिया, और बस क्रिकेट के बारे में सोचा कि जिसने मुझे इतना बड़ा बनाया, जिसने मुझे वर्ल्ड में फेमस कराया, क्यों ना मैं उस पर ध्यान दूं, क्योंकि मैं, हो सकता है कि इस प्रेशर में दब के कुछ गलत ना हो, कुछ उल्टा सीधा ना हो, या फिर मैं अपने क्रिकेट कैरियर को खत्म करूं। तो मुझे मेरे लिए वही होगा कि मैं अपनी क्रिकेट पर फोकस करूं। थोड़े दिन स्ट्रगल जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद ऑन ट्रैक था। बोलना तो सही है, आई मीन आप जो कह रहे हो दैट क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए एटसेट्रा, ये जो फैमिली का इंपॉर्टेंस के बारे में आपने अभी जिक्र किया, ये जो हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोग मीडिया या पब्लिक या फैंस, डू वी एक्चुअली, आई मीन जब आप लोग मान लीजिए परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, अगर हम इंडियन टीम देखें इन रिसेंट टाइम्स शमी भाई, परहैप्स द बेस्ट ट्रैवलिंग टीम मानना पड़ेगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाके हार जाता है, साउथ अफ्रीका दूसरा जगह जाके हार जाता है, न्यूजीलैंड यहाँ आके हार जाता है, हम लोग जहीं भी गए हैं कॉम्पीट किया है। मान लीजिए साउथ अफ्रीका हम जीत नहीं पाए, बट हम लोगों ने कॉम्पीट किया है। जब फैंस का ये रिएक्शन आता है कि यार ये सीरीज नहीं जीत पाया, एक ओवर द टॉप रिएक्शन हो गया, आप उसको कैसे डील करते हो? मोहम्मद शमी, ओ नॉट गुड, बाहर निकाल दो यार, आप उसको कैसे डील करते हो? देखिए, कभी कभी बहुत खराब लगता है कि आप जिसको रोल मॉडल मानते हो, आप जिसके फैन हो, जिस क्रिकेट के आप फैन हो, उसको गलत बोल रहे हो, कभी कभी इरिटेट करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब टीम अच्छा कर रही होती है, या फिर किसी इंसान के पास सब कुछ होता है, तो अच्छे टाइम में तो मेरे हिसाब से लाखों लोग आपके पास आ जाते हैं, या बुरे, जब अच्छे टाइम होते हैं तो बहुत लोग आपसे जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, आप जब एज ए फैन, एज ए मीडिया, एज ए इंडियन पीपल या इंडियन फैमिली, तो मेरे हिसाब से जब खराब टाइम है, या जब डाउन है, हमारी हेल्थ हो, या आपका बिजनेस हो, या आपका क्रिकेट हो, या स्पोर्ट्स हो, कोई भी कंडीशन आपकी जब लो चल रही है, तब दिखता है कि मेरा अपना कौन है, मेरा फैन कौन है, या मेरा कौन मुझे टेक केयर कर सकता है, मेरे सामने कौन दो बातें अच्छी बोल सकता है कि मेरे खराब टाइम में, या मेरे जब हमारा डाउन चल रहा है, जब हमारी टीम हार रही है, हमारे फैंस क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तब उनकी वैल्यू पता चलती है कि उनकी औकात क्या है, कि उनका वो कितना क्रिकेट को प्यार करते हैं, और क्रिकेटर्स को कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं उनको। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो सच्चे फैन होते हैं, जो लवर होते हैं, वो कभी आपको बुरा नहीं बोलेंगे। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हाँ, मुझे आप बुरा बोलते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से,
मैं मानता हूँ अगर आप मुझे बुरा बोल रहे हो, क्रिकेट को बुरा बोल रहे हो, तो या तो आपको क्रिकेट समझने की सेंस नहीं है या आप क्रिकेट लवर नहीं हो। तो मेरे हिसाब से जब आपकी टीम नीचे लगी, आपका जब हीरो नीचे लगा, तो आपको आपके सपोर्ट की जरूरत है उस टाइम। वो ऑलरेडी मेंटली प्रेशर में होता है। तो मेरा कहना एक ही है कि मीडिया हो या फैमिली हो या फैंस हो या फ्रेंड्स हो, आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में जब डाउन होता है तब उसको एक स्टेप साथ चलने की जरूरत होती है। वो असली सही बात है। हीरो। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे कि हमारे जो फैंस हैं थोड़ा सा पेशेंस अगर हम ज्यादा दिखाएं, टीम के साथ रहें, गुड एंड बैड में रहें, गुड में तो रहेंगे ही, बैड में भी अगर रहें तो शायद बेटर हो सकता है। लास्ट का 2 सवाल शामी भाई। वन, मोहम्मद शमी 200 विकेट 2013 में आपका डेब्यू टेस्ट में ग्राउंड में था। Sachin's 199th. We absolutely loved the way you cleaned the West Indies. I've practically watched everything of yours. मैं आपको बढ़ते हुए देखा है। मैं बंगाल देखता था, आप डालते थे इंडिया के लिए। I've seen you evolve from a youngster to a top bowler in the world. Anything that Mohammad Shami has left to achieve? आपने मैच जिताया है, वर्ल्ड one of the best bowlers in the world बने हैं, बट एक भी चीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप ऐसा कुछ है जो मोहम्मद शमी को यार हर इंसान, देखिए मेरे भी दिल में है, मेरे भी दिमाग में रहता है कि जब मैं वर्ल्ड कप का हिस्सा रहता हूँ, तो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहा हूँ, हमेशा एक सपना रहता है, हर इंसान का सपना होगा, मेरा ही नहीं, कि आप जब ऐसे क्रिकेटर अगर आप सोचते हैं तो आप उस टीम का हिस्सा होने चाहिए जो टाइटल सबसे बड़ा माना जाता है। तो मेरा भी एक सपना जरूर है कि हाँ मैं भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनूं। तो ऑब्वियसली रहता तो है ही कि हाँ वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज है एक लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आते हैं जो बेचारे खेल भी नहीं पाते, टीम का हिस्सा भी नहीं हो पाते। तो सपना तो है कि हाँ वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहो। एक्सीलेंट। और लास्ट वन, पर्सनल लाइफ में मोहम्मद शमी कैसे? मैं सबसे पूछता रहता हूँ, आप ऑब्वियसली अपना फार्म हाउस के पास ट्रेनिंग करते हो, ऑल दिन ट्रेनिंग करते हो, एंड आई सी योर डॉटर्स फोटोग्राफ इन योर पर्सनल प्रोफाइल्स, सो क्लियरली आई मीन व्हाट इज मोहम्मद शमी लाइक? हाउ इज ही एज अ फादर? हाउ इज ही एज अ ब्रदर? हाउ इज ही एज अ सन? घर में क्या करते हो? व्हाट इज मोहम्मद शमी लाइक इन हिज पर्सनल लाइफ? कूल है, एकदम कूल है। सुबह उठना, फैमिली को टाइम देना, उसके बाद सारा अपना 4 बजे तक अपना ऑफिस का काम करना, उसके बाद प्रैक्टिस, 1-1.5 घंटे में फिर घर जाऊंगा, फैमिली को टाइम दूंगा, सो जाऊंगा। बहुत सिंपल लाइफ है मेरी, क्योंकि मैं बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं करता, लोगों में ज्यादा जाना पसंद नहीं करता, तो दोस्तों मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, उनमें रहना पसंद करता हूँ। बस यही डेली का यही रूटीन है। उठो, अपना फैमिली को आधे 1 घंटा दो, फिर अपना काम से अपना ऑफिस, उसके बाद अपना प्रैक्टिस के बाद फिर से ऑफिस, रात को अपना सीधा घर, फैमिली के साथ डिनर। बहुत सिंपल लाइफ है। Are you at your fittest? Because when you bowl, you look in a rhythm. Are you at your fitness best? Have you done anything extra in the last 2 years to deal with COVID? मैं अपनी ट्रेनिंग पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब मैं लोगों का क्या होता है हमेशा, जब स्पोर्ट्समैन का ऐसा होता है कि जब आप ऑफ टाइम पे जाते हैं, जब घर जाते हैं, रेस्ट पीरियड में जाते हैं, तो आप थोड़े से मोटे होकर आते हैं। लेकिन मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरी ट्रेनिंग और बढ़ जाती है, क्योंकि और छोटा भाई भी प्रैक्टिस करता है, कैफ भी खेलता है, वो भी साथ में रहता है, तो मेरे हिसाब से और ज्यादा हो जाती है प्रैक्टिस। तो रेस्ट तो होता ही है, लेकिन प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाती है, तो बेटर है। बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट, बहुत ज्यादा, बहुत छोटा सा आदमी हो, गरीब आदमी हो बाबा, बहुत सिंपल सी लाइफ है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस टच वुड के ऊपर वाले का करम, अल्लाह का करम है। ऐसे सिंपल ही रहो भाई, ऐसे सिंपल ही रहो, क्योंकि अगर भगवान ने आपको एक स्किल सेट दिया है भारतवर्ष को सर्व करने के लिए, और आपने किया भी है। When people question your commitment, that is what unites the whole country when they stand behind Mohammad Shami. आपको भी पता है, मुझे भी पता है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। The whole country stood behind Mohammad Shami. All of us did. You know why? Because of your honesty to your cause, and that cause is to serve India. So all I will say is, आपने भी कहा कि वर्ल्ड कप जीतना आपका भी सपना है, वो सपना पूरा हो, क्योंकि वो सपना अकेले आप नहीं देख रहे हो, पूरा देश आपके साथ वो सपना देख रहा है। So hopefully that dream of yours will come true, Shami bhai, and you will have the World Cup trophy sooner, this year maybe or next year, but I hope that wish comes fulfilled. Final thoughts. Thanks. बस यार एक ही चीज है कि बस अब जितना भी टाइम खेलना है अच्छे फिटनेस पे और अच्छे स्किल के, जैसा भी स्किल है अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करते रहना, जितना टाइम भी खेलना है, और
मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि स्किल फिटनेस ड्रॉप होने लगती है जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। तो मेरा डिफरेंट है। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना खेल रहा हूँ और जितना मेरा, जब तक मेरा रिदम अच्छा चल रहा है, मैं तब तक ही खेलूँ। तो बहुत बहुत सिंपल सा थॉट है कि आप जब अच्छे रिदम पे हो, मेरे हिसाब से आपको तब तक, और जब आपका रिदम अच्छा चल रहा होता है, आपको जब जब फोकस करने की जरूरत होती है, जब आपको अचीवमेंट हो जाती है कुछ चीजें, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कभी कभी। तो वो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक ही चीज बोलूंगा सबके लिए, कि जब आप सीनियर हो जाते हैं, जब आपको गोल अचीव होने लगते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छे रिदम पे, अच्छे टाइम पे आपको ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। क्योंकि जब आपका टाइम खराब होता है तो हर इंसान का फोकस वहीं पे होता है। तो अच्छे टाइम में मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। तो मेरे हिसाब से गुड टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, तो मुझे और फोकस की जरूरत है। बस वही है कि फोकस कर रहा है। ऑल द बेस्ट, फोकस करते रहिए, भारतवर्ष को आगे ले जाइए, एंड ऑल ऑफ अस आपके साथ रहेंगे, आपको सेलिब्रेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। एंड जैसे आपने कहा, फैंस के पास भी वही पहुंचाएंगे कि जब टीम अच्छा चल रहा है तब तो सब सपोर्ट करेंगे, जब टीम का ठीक भी ना जाए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टैंड बाय आवर टीम, बिकॉज दैट्स व्हाट विल मेक अस वन। वी आर ऑल फॉर वन कॉज, एंड दैट इज इंडिया। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद शमी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स। There he goes! That's the biggest of them all.